तो हमारी जो स्क्रिप्चर्स में जो स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड है ना, मतलब हम ये सुन के डर जाते हैं। हमारे हिसाब से, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि ध्यान करना, योग करना, कंसंट्रेशन करना, राइट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान की पूजा करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंदिर में जाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, शनि की मूर्ति पे तेल चढ़ाना, राइट, डोनेशंस देना, गरीबों को खाना खिलाना, ये स्पिरिचुअलिटी है। नहीं 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 नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही देखना। आई रिपीट, चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही देखना। अभी आप बोलोगे अरे चीज़ें जैसी हैं हम उनको वैसे ही तो देखते हैं, बट अगर हम डीपली इस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो चीज़ें जैसी हैं हम उनको वैसे नहीं देखते हैं। हम उनको देखते हैं एक नज़रिए से, हम उनको देखते हैं एक पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी इंसान को देखते हो तो आप बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि जब हम उस इंसान को देखते हैं तो हम उस इंसान को एज इट इज़ देखते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, वो सारी मेमोरीज़ के साथ देखते हैं, राइट। ऑफ कोर्स हम उसको सारी मेमोरीज़ के साथ देखते हैं, राइट। तो हम चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख रहे हैं, हम चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही देखना। तो जब इंसान चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही देखता है विदाउट एनी बायसनेस, तब हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि उसको एक ट्रुथ दिखाई देता है, जिस ट्रुथ को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है अलग अलग रिलीजन्स में। हाँ, अब जो योगा है या फिर जो जिसे हम पूजा वगैरह पाठ वगैरह करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो योगा है वो हेल्पफुल हो सकता है चीज़ों को एज इट इज़ देखने के लिए। वो कैसे हो सकता है कि आप अगर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, अगर आप ऐसे कोई प्राणायाम करते हो, या फिर आज आप कोई आसनास करते हो, तो हो सकता है कि उससे आपकी माइंड की थोड़ी स्थिति ऐसी हो जिससे कि आप चीज़ों को विदाउट बायसनेस देख सकते हैं। तो हो सकता है योगा उस चीज़ में हेल्प करता हो सकता है जो पूजा पाठ आप करते हो मंदिर में जाके, हो सकता है आपको वो चीज़ें अनबायस देखने में हेल्प करे। बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब योगा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा नहीं है। हो सकता है जो इंसान जिसने कभी योगा नहीं किया, जिसने कभी पूजा पाठ नहीं की, जिसने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया, हो सकता है उसको भी ये ट्रुथ दिखाई दे जाए। क्यों? क्योंकि जो इंसान चीज़ों को एज इट इज़ देख रहा है उसको ये ट्रुथ दिखाई देगा, उनको थोड़ी दिखाई देगा जो योगा कर रहे हैं, राइट। योगा माइट बी हेल्पफुल बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग। पूजा माइट बी हेल्पफुल बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि भगवान को पाने के लिए आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपको चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही देखना पड़ेगा, और इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। इसलिए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। रिलीजन का मतलब क्या? रिलीजन का मतलब फेथ, रिलीजन का मतलब बिलीफ, कि आई बिलीव इन सम डीटी, आई बिलीव इन सम गॉड, और मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, ये होता है रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है कि आई डोंट नो वेदर देयर इज़ गॉड और नॉट, आई डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट, आई डोंट नो वेदर एनीथिंग लाइक गॉड एग्जिस्ट और एनीथिंग लाइक डीटीज एग्जिस्ट, बट आई एम विलिंग टू एक्सप्लोर, आई एम विलिंग टू सीक। सो जब आप इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ जाते हो कि भैया मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ और मेरे को चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और आप अपने बिलीव्स छोड़ देते हो साइड में, तो तब आप अंडरस्टैंडिंग के पाथ पे चलते हो। और जब आप अंडरस्टैंडिंग के पाथ के ऊपर चल के विदाउट बायसनेस चीज़ों को एज इट इज़ देखते हो, तब आपको वो ट्रुथ दिखाई देता है, जिसे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं रिलीजन में। जैसे सिखिज़म में उसको एक ओंकार बोलते हैं, हिंदुज़म में अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो उसको ब्रह्मन बोलते हैं, या शैविज़म में उसको शिवा बोलते हैं, या फिर शक्ति ट्रेडिशंस में उनको दुर्गा बोलते हैं, राइट। क्रिश्चियनिटी में फादर इन हेवन बोलते हैं, राइट। और ज़ोरास्ट्रियंस में उनको औरा मज़दा बोलते हैं, एंड इस्लाम में उसको अल्लाह बोलते हैं। तो अलग अलग नेम्स है सेम रियलिटी के।